जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग 7 और 8 जुलाई 2026 के करंट अफेयर्स के जो भी क्वेश्चन बनते हैं हम कवर करने वाले हैं। वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा अंतर्राष्ट्रीय पॉइंट है। पहला पॉइंट है एआई फॉर गुड ग्लोबल कमीशन। दोस्तों, भारत से सुनील भारती मित्तल, मुकेश अंबानी एवं लक्ष्मी एन मित्तल संस्थापक सदस्य बने हैं। इस आयोग में विश्व के 44 वैश्विक नेता शामिल हैं। इसका उद्देश्य है एआई का सुरक्षित, विश्वसनीय एवं लाभकारी उपयोग सुनिश्चित करना तथा डिजिटल डिवाइड कम करना। इसका जो पहला सम्मेलन है वो 7 से 10 जुलाई 2026 तक जिनेवा, स्विट्जरलैंड में आयोजित होगा। इम्पॉर्टेंट तथ्य है आईटीयू के अंतर्गत गठित किया गया है इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन, जिसकी स्थापना 1865 में हुई थी। मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। अगला पॉइंट है यूएनसीटीएडी अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह की 9वीं बैठक हुई है। ठीक है, यूएनसीटीएडी ये बैठक जो हुई है ये जिनेवा, स्विट्जरलैंड में आयोजित हुई है। विषय रहा है कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ एंड पॉलिसी। भारत ने इस बैठक की अध्यक्षता की है। भारत की ओर से उपभोक्ता मामलों के सचिव निधि खरे इन्होंने की है अध्यक्षता। इम्पॉर्टेंट तथ्य देखें तो इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। अभी हमारा राष्ट्रीय पॉइंट। पहला पॉइंट है भारत का पहला ग्रीनफील्ड रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स। ये राजस्थान के पचपदरा में स्थापित किया जाएगा। यह जो है एचपीसीएल एवं राजस्थान सरकार का संयुक्त उपक्रम है। हिस्सेदारी है 74% एचपीसीएल की और राजस्थान सरकार की 26%। कुल लागत लगभग 69,450 करोड़। रिफाइनिंग क्षमता 9 मिलियन मीट्रिक टन पर वर्ष। पेट्रोकेमिकल उत्पादन क्षमता 2.4 मिलियन मीट्रिक टन पर वर्ष। यहाँ पेट्रोल, डीजल, एलपीजी के साथ प्लास्टिक, पॉलीमर एवं सिंथेटिक फाइबर का उत्पादन भी होगा। कुछ तथ्य हैं ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट ये पूर्णतः नई परियोजना है। एचपीसीएल की स्थापना 1974 में हुई थी। मुख्यालय मुंबई में है। मंत्रालय की बात करें तो पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। एचपीसीएल जो है ये महारत्ना पीएसयू है। दोस्तों, अगला पॉइंट है राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026। आईसीएमआर को गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये जो पुरस्कार की श्रेणी है इनोवेशन बाय यूज ऑफ एआई एंड अदर न्यू एज टेक्नोलॉजीज। आईसीएमआर जो है माइंड्स प्रोजेक्ट के लिए सम्मानित किया गया। इसको ये पुरस्कार 29वें राष्ट्रीय गवर्नेंस सम्मेलन जयपुर में प्रदान किया गया है। आईसीएमआर की स्थापना 1911 में, वर्तमान नाम ठीक है जो इसका है 1949 में दिया गया। मुख्यालय है नई दिल्ली में। खेल से संबंधित पॉइंट है आईसीसी महिला टी20 विश्व कप। ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल में हराया है इंग्लैंड को 7 विकेट से और खिताब जीता है आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप का। फाइनल मुकाबला खेला गया है लॉर्ड्स, लंदन में। ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड है 7वां आईसीसी महिला टी20 विश्व कप खिताब जीता है। भारत की स्थिति देखें तो टूर्नामेंट से बाहर हो गया था। अभी तक कोई भी खिताब नहीं जीता भारत। ये दोस्तों 10वां संस्करण था। मेजबान था इंग्लैंड एंड वेल्स। प्लेयर ऑफ द मैच बेथ मुनी, ऑस्ट्रेलिया। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बेथ मुनी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की कप्तान रही हैं सोफी मेरिनेक्स। इंग्लैंड की कप्तान नेट साइबर ब्रंट। और जो पहला संस्करण वो 2009 में हुआ था, विजेता इंग्लैंड रहा था। वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति से संबंधित पॉइंट है। अरब सागर में नई गहरे समुद्र की मछली की खोज की गई है। वैज्ञानिकों ने साइटोप्सिस इंडिका इंडियन डोरी नामक नई प्रजाति खोजी है। ये खोज दक्षिणी केरल के पास अरब सागर एवं लक्षद्वीप सागर में 350 से 500 मीटर गहराई पर हुई। खोज आईसीएआर सीएमएफआरआई के वैज्ञानिकों द्वारा की गई है। तथ्य देखें तो सीएमएफआरआई की स्थापना 1947 में, मुख्यालय कोच्चि, केरल में है। आईसीएआर के अंतर्गत ये कार्यरत है। गगनयान मिशन सॉल्व का पहला ग्राउंड टेस्ट। दोस्तों, इसरो ने सॉल्व है क्या? सब ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल फॉर एक्सपेरिमेंट। इसका पहला ग्राउंड टेस्ट सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। क्रू मॉड्यूल को 10 से 17 किलोमीटर ऊंचाई तक ले जाकर 10 पैराशूट की सहायता से समुद्र में सुरक्षित उतारा गया है। दोस्तों, ये परीक्षण गगनयान मिशन की मानव अंतरिक्ष उड़ान तैयारियों का हिस्सा है। गगनयान का लक्ष्य 2027 का है। घोषणा किया गया था 2018 में। जो व्हीकल है जिस पे लॉन्च किया जाएगा वो है LVM-3।
प्रक्षेपण स्थल है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा। महत्वपूर्ण नियुक्तियां, पुरस्कार और सम्मान। नीता अंबानी को अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला है AAPI ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड एंड K2 द सिटी ऑफ तम्पा से सम्मानित किया गया है हेल्थ केयर, शिक्षा, खेल, संस्कृति एवं सामाजिक सेवा में योगदान के लिए। सम्मान जो है अमेरिका के फ्लोरिडा में आयोजित 44वें आपी वार्षिक सम्मेलन में प्रदान किया गया है। दोस्तों, आपी की स्थापना 1982 में हुई थी। अमेरिका में भारतीय मूल के चिकित्सकों का सबसे बड़ा संगठन है। अभी हम करते हैं वन लाइनर। हाल ही में चर्चा में रही भारत की सबसे बड़ी रेल टनल बोरिंग मशीन, इसका संबंध किस परियोजना से है? मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना। हाल ही में ड्रीम महोत्सव ये कहाँ मनाया गया है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर। चर्चा में रहा मोबाइल प्लेटफॉर्म लोकोस, इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है दोस्तों DNRLM दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन से। ठीक है, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से। वैभव सूर्यवंशी 15 वर्ष की आयु में भारत के लिए पदार्पण करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने हैं। इससे पहले रिकॉर्ड था सचिन तेंदुलकर के नाम। दोस्तों, 2312 करोड़ में IBV ब्राज़ील पेट्रोलियो की 100% हिस्सेदारी किस भारतीय कंपनी ने खरीदी? BPCL ने, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। I2CEA SEA मतलब सी सबमरीन केबल सिस्टम परियोजना किन देशों से संबंधित है? इंडिया, मलेशिया और सिंगापुर। हाल ही में 23 नए GI टैग मिलने के बाद भारत का तीसरा सबसे अधिक GI टैग वाला राज्य बन गया है पश्चिम बंगाल, जिसकी राजधानी कोलकाता है। केइको फुजिमोरी किस देश के राष्ट्रपति चुनी गई हैं? पेरू की। तीजन बाई किस लोक कला से संबंधित थी जिनका भी हाल ही में निधन हुआ? ये थी पांडवानी गायन शैली से, सिंगिंग स्टाइल से। हाल ही में भारत की 24वीं तेल रिफाइनरी का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? राजस्थान में। दोस्तों, आपका आंसर कमेंट करना है। महिला T20 विश्व कप 2026 किस देश ने जीता है? ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या है? इसका जो भी आंसर हो कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहिए और चैनल पे कुछ सरप्राइज आने वाले हैं तो वीडियो को जरूर देखें। बाय बाय, टेक केयर।